नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मुल्क की सियासत की तरफ चलें, सहाफ़त के हवाले से और इस वक्त जर्नलिस्ट पे जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है उसके हवाले से मुझे चंद जुमले कहने हैं। प्रोग्राम लेट करना शुरू करने की माजरत है क्योंकि मैं ख़ुद भी गुज़िश्ता शब रात से कोर्ट कचहरी के मसलों में पड़ा हूँ और हुकूमत जो है वो टेलीविज़न एंकर पर्सनस पे, व्लॉगर्स पे, जर्नलिस्ट पे एक क्रैकडाउन करना चाहती है जिसमें उसने लिस्टें बना रखी हैं और सील्ड या कंसील्ड किस्म की FIR जो हैं बनाई गई हैं जिनको सिंध और बलूचिस्तान के अंदर रजिस्टर किया गया है ताकि लोग, मकसद ग़ालिबन ये है कि अगले 7, 8, 5, 10 दिन तक लोग जो हैं अपने ही मसले मसाइल में पड़ जाएं और मुल्की सियासत जो है उसके ऊपर जो वो एनालिसिस या तज्जिया या कमेंट करते हैं वो कर ना सकें। आपने देखा कि बहुत से प्रोमिनेंट सहाफ़ी जो हैं उसकी ज़द में हैं, उनमें मैं भी उसकी ज़द में हूँ और मैं ये समझता हूँ, मैं क्योंकि 20 बरस से सहाफ़त कर रहा हूँ टेलीविज़न की अंदाज़न, 20 बरस में कभी किसी ने मेरे ख़िलाफ़ रिटन कंप्लेन जो है किसी टेलीविज़न चैनल पे नहीं की है। तो आदाब महफ़िल जो हैं बात करने के, गुफ्तगू करने के, कानून के, रेगुलेशन के, उससे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। पाकिस्तान से पहले मैंने बरतानिया में भी काम किया, कभी मैंने किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को शिकायत का मौका नहीं दिया। तो ऐसा क्या हो गया है मौजूदा सियासी सूरत हाल में कि इंतहाई मॉडरेट किस्म का एक्सप्रेशन जो है वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो ये खासा एक सीरियस मरहला है। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे PFUJ है और हर शहर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये हल कोई नहीं है। इस वक्त जो क्राइसिस जिसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं, इस क्राइसिस का हल इस पर है नहीं है। इस क्राइसिस का हल एक पॉलिटिकल डायलॉग में है, रिकॉन्सिलिएशन में है, वही से हल निकल सकता है इन सियासी जमातों के दरमियान। इसका ये क्रैकडाउन्स के अंदर जो है इसका हल नहीं है। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जिसका इजहार संडे के दिन किया जब उन्होंने कहा कि 25 तारीख को 3 बजे श्रीनगर हाईवे के ऊपर वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग पहुँचें और वो ख़ुद पेशावर से इस मूवमेंट को, इस तहरीक को लीड करेंगे और उनका मकसद सिर्फ ये है कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन की तारीख दी जाए। इन अदर वर्ड्स एक इंटरिम सेटअप वो डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने जो जुमला कहा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरी तरफ से हुकूमत की हिकमत अमली क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तारीख को आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए। पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये जुल्म के खिलाफ, ये जो नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह का हुक्म है, इसके सामने खड़े हो। हमने ना जेल देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। इलेक्शन डेट, असेंबली डिसॉल्व और इलेक्शन भी साफ और शफाफ, कोई जान को खतरा नहीं है। ये अल्लाह का काम है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। अगर एक तरफ ये बयानिया है, ये स्टैंड पॉइंट है पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट बड़े पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का, तो दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो है, जो नवाज, जो शरीफ सरदारी रजीम है, वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसे IMF से एक डील मिल सके। आज 23 तारीख है, 25 तारीख से पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को ये ख्याल है कि उनको IMF से डील मिलेगी। इससे पहले इस्लामाबाद के सफारती हलकों में जो बात गर्दिश कर रही है कि IMF से डील नहीं मिल सकेगी क्योंकि IMF चाहती है कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल, जो मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ, उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी है। ये बात भी क्लियर हो गई है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये हुकूमत 14 महीने कंप्लीट करेगी। इससे पहले जो मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन की स्पेकुलेशन थी वो गलत साबित हो रही हैं। हुकूमत के दो इरादे हैं, एक क्रैकडाउन है, लोगों को रोकना, और दूसरा उनका है कि उनको अगर IMF से रिलीफ मिल जाती है। सुने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा। इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊंगा, बगैर तय करे इंशाल्लाह ताला नहीं आऊंगा। IMF से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊंगा। शौकत तरीन साहब मायदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियां नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई मायदा नहीं होगा। ये तो दो पोजीशंस है पाकिस्तानी सियासत की, और जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत वक्त जो है उसने ये डिसाइड किया है कि क्रैकडाउन भी होगा और वो 14 महीने हुकूमत अभी भी सोचते हैं कि वो कर सकते हैं और वो समझते हैं कि IMF से डील उनकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इकनॉमिक्स के माहिर हैं, मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। सरवर वारिस साहब फॉर्मर चेयरपर्सन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के, पाकिस्तानी इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन की तारीख के बहुत बड़े और पाकिस्तानी सियासत पर भी बहुत गहरी नज़र है, वेरी वार्म वेलकम। और रज़ा रूमी साहब ऑथर भी हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल। सदाकत अली अब्बासी साहब, इमरान खान साहब ने जो इंतहाई
एक सख्त एक पोजीशन ले ली है। हमें तो लगता था कि शायद कोई डील हो जाएगी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट कोई हल निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी, कोई इंटरम सेटअप की हम बातें सुन रहे थे। लेकिन अभी तो पोजीशन ऐसे लगती हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब को देखिए, और भी हमारे कानों में जो बातें पड़ रही हैं, नफरियाँ मूव कर रही हैं, कॉन्स्टेबलरी मूव कर रही है, पुलिस मूव कर रही है, रेंजर्स को मूव किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों से लाया जा रहा है, पोजीशन किया जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है एक कॉन्फ्रंटेशन डेवलप हो रही है हेड ऑन। डॉक्टर बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के दो पहलू हैं, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और हुकूमत का रिस्पांस। तो इमरान खान साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि हम मई के अंदर डेट देंगे, और वो 29 मई से पहले की होगी और 25 मई के बाद होगी। और जो जलसे हुए एज़ पर प्लान हुए कि हम अपनी पावर शो करना चाहते थे, और जितने भी हलके हैं हुकूमत के या दीगर जो आपके इदारे हैं उनको बताना चाहते थे कि लोग इस वक्त हुकूमत नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो उस हवाले से हमारा तो मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल एज प्लान, वैसे फ़र्क नहीं पड़ा, हम जिस तरह थे उस तरह ही हैं। और इमरान खान साहब की जो कि आपकी कोई नेगोशिएशन हो जाएगी, कोई डील हो जाएगी, इमरान खान साहब के जो वाकिफ़ हैं, जो उनकी डिटर्मिनेशन होती है अपने कॉज के साथ, वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि अब हमने नए इलेक्शन की तरफ जाना है और दूसरा कोई जरिया नहीं। उन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व भी कर दी थी जब ये मामला हुआ, वो बहरहाल वो तो कोर्ट के बाद वापस होगी। तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि लोग समझ रहे थे कि जब इमरान खान साहब जाएंगे तो एकदम से इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये आपकी मेरी भी डिस्कशन हुई थी बहुत पहले कि लोगों की बड़ी इमरान खान साहब के बारे में, शायद सियासत के बारे में बड़ी उनको अंडर एस्टिमेट करते रहे। तो ये आप देख लें कि इमरान खान साहब जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के पाकिस्तानी निकलते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, और इमरान खान साहब उस रिएक्शन को एक मूवमेंट बनाते हैं। और मूवमेंट भी अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, और जो ये इस वक्त अदम इस्तेकाम है, इसके खात्मे के लिए नए इलेक्शन की तजवीज़ बिल्कुल खालिस्तन जमहूरी है, अपनी रवायात के मुताबिक है। और मेरा नहीं ख्याल तो कि इससे कोई दूसरी राय है। आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है खुदा न खास्ता अगर कोई ये बेवकूफ़ी करना चाहता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जब से ये इंस्टेबिलिटी आई है, एक जमी हुई मैशत जो 5.6% से ग्रो पिछले साल किया, आज वो 6% के टारगेट पे 5.9% आ गई है, 5.97-6%। और आपको याद है ना, हमें आप सुनाते थे कि मुस्लिम लीग नून ने 5.8% ग्रोथ हासिल की उस 5वें साल। हमारी ये तीसरे साल कोरोना भी था, पूरी दुनिया में क्राइसिस भी था, माशी बुरान भी था, उसके बावजूद स्टेबिलिटी के 4.5% तो खाली एग्रीकल्चर की ग्रोथ है। 5 फसलें आपकी तारीख की रिकॉर्ड है, आपका एक्सपोर्ट तारीख में रिकॉर्ड है, आपके रेमिटेंसेस तारीख में रिकॉर्ड है, आपका टैक्स रेवेन्यू तारीख में रिकॉर्ड है। इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई इंस्टेबिलिटी लेके आया है तो व्यापक संभालें। आप मुझे पिछले 1.5 महीने में मुझे बता दें, इस हुकूमत ने कोई फैसला किया हो, कोई इकोनॉमिक माशी फैसला किया, कोई क्या फैसला किया? 14 महीने हुकूमत करेंगे, फैसला किया है कि कोई फैसला नहीं है। आप मुझे बता दें, वो हुकूमत जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आज कहती है कि हमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ बैठे और हमने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है। वो कोई हुकूमत है? अच्छा। जिसके बाद इतना उनके गट्स नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग भी फौज से करवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं जरा क्विकली इसमें राजा रूमी साहब को भी लाऊं और सफा बारी साहब। राजा रूमी साहब, क्विकली ये बताइए कि आप चूंकि नया दौर को रन करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, हमें तो पहले ये समझ आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी इस किस्म के सिग्नल दिए अपने जलसों के अंदर, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हुकूमत 14 महीने जो है वो कर करे। क्या वजह है ये चेंज ऑफ हार्ट की? देखिए, ये चेंज ऑफ हार्ट इसलिए ज़रूरी है मोहित, और सबसे पहली तो ये बात है कि जो उनको सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को और किसी हद तक उनके एलाइज को भी ये ख़तरा था कि IMF की जो डील और जो बजट में लोगों की मुश्किलात में इजाफा होने का इम्कान है, उसका असर पड़ेगा उनकी साख के ऊपर, उनकी वोटर बेस के ऊपर। देखिए, अल्टीमेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अभी खान साहब इलेक्शन का इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि उनका ग्राफ ऊपर गया हुआ है, तो वो ये समझते हैं कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा पजीराई मिलेगी। इसी तरह तमाम पार्टीज़ जो हैं वो यही चाहती हैं। तो लेकिन वाक़या ये है कि अगर ये जो सब्सिडीज़ जो हैं ये ख़त्म करनी पड़ेंगी। आपने दिखाया इब्तिदाइये में कि वो मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि अभी उनको कहा है नवाज शरीफ ने, लेकिन IMF की ये बड़ी कड़ी शर्त भी है, मुतालबा भी है, इसके ऊपर पहले दस्तखत भी हो चुके हैं पिछली गवर्नमेंट के दौरान। तो ये इसके ऊपर तो अमल करना पड़ेगा। इससे बचना
बहुत बहुत मुश्किल है। और देखिए उसका- मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैं उनको मनवा लूंगा। जी, अब देखिए ये तो वक्त ही बताएगा वो किस तरह मनवाएंगे, क्योंकि आपको पता है आईएमएफ का जो ओवरऑल हदफ होता है वो बजट के खसारे में कमी होता है। तो अगर ये $500 मिलियन या $600 मिलियन महीने का इससे जा रहा होता है तो ये तो अरबों डॉलर में खसारे में इजाफा बनता है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के पास कोई ऐसी खास जादू की छड़ी है कि कहीं और से पैसे निकाल लेंगे या मिल जाएंगे और ये सब्सिडी जो है गिव अप नहीं करनी पड़ेगी। यकीनन वो उनकी मुतालबा तो होगा, कोशिश करेंगे वो, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसका नुकसान उनको नहीं, लेकिन होगा। लेकिन सवाल तो मेरा पॉलिटिकल ये है ना कि अगर हुकूमत को माशी मदद कहीं से मिल जाती है तो फिर हुकूमत 14 महीने पूरे करेगी, पॉलिटिक्स को मैनेज करेगी। जी, उनको मैनेज करना, हाँ जी, वरना अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो पीएमएलएन को तो बड़ी सख्त जिसे कहते हैं तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, बल्कि शहरी इलाकों में जहाँ उनकी अच्छी खासी सपोर्ट है पंजाब में, वहां पर भी वो अपनी सपोर्ट कम होगी। तो यही खदशा है नवाज शरीफ का, क्योंकि देखिए ना। ठीक है, मुझे इसमें आप सरवर बारी साहब को लाने दीजिए, बिकॉज ये इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हैं। बेसिकली रज़ा रूमी साहब, सरवर बारी साहब ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात 90 दिन के बाद, ये 100 दिनों के बाद होते हैं कि इंटरिम सेटअप बन जाता है, तो पीएमएलएन ये समझती है कि सेंट्रल पंजाब के शहरों में जहां उसका होल्ड है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, वहां उसको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उनके ये स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब में, इसलिए वो इलेक्शन चाहते हैं कराची में। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यही जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन है वो चंद माह पहले कह रही थी इलेक्शन करवाए जाएं, ठीक। उस वक्त उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे चली गई है। अब वही कोलिशन जो है गवर्नमेंट में बैठी है, वो कहते हैं हम अपना टर्न्योर पूरा करेंगे। मामला ये है कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने, और विद इन 3 डेज़ उनको बैकआउट कर गए। फिर अभी चंद दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया और एक दिन के बाद कह दिया कि टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन इस्लामाबाद के पोस्टपोन कर रहे हैं। इस्लामाबाद के भी पोस्टपोन हो गए, हमारे पोस्टपोन हो गए। सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं, बलोचिस्तान में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, और खैबर पंजाब में और इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। इस्लामाबाद और पंजाब में नहीं हो रहे। तो जाहिर है एक बात है, पॉलिटिशियंस क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, कोई टेक्निकल वजूहात। वो कौन सी टेक्निकल वजूहात है इलेक्शन कमीशन से? और पंजाब में तो एक पिटीशन आ गई है, पंजाब में एक पिटीशन करवा दी गई और उसने कहा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने उज़र पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि चूंकि हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने हैं इसलिए जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन अनफॉर्चुनेटली, एक तो बात यह है कि पिछले अगर आप 9 माह में देखें तो मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो गए, दूसरे फेज में पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतती है, उसके बाद पंजाब के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है, वो पोस्टपोन हो गए। जिन इलाकों में पीटीआई की पॉपुलैरिटी इतनी वाज़ेह नहीं है वहाँ पर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के हो रहे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, मैंने कह दिया। मामला ये है कि पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, पावर इज़ एवरीथिंग फॉर देम। बाकी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के अवाम, बाकी लोग जाएं भाड़ में, ठीक। तो बुनियादी तौर पर अब ये है कि इलेक्शन, कल हर अखबार में खबर थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात करवाने के लिए। अच्छा। और मैं यही समझता हूँ कि इस्लामाबाद के इंतखाबात का जो पोस्टपोनमेंट होना है वो इस चीज़ की बहुत वाज़ेह इंडिकेशन है कि जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। अच्छा। डिस्प्ले सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में, खबरें हैं क्रैकडाउन की, रोकने की, कुछ भी नहीं है। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन कि जी हम करेंगे। और मेरा अपना ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, मेरा अपना ख्याल ये है कि जी अगले 10 दिनों में फैसला हो जाना है कि इलेक्शन कब होंगे। 10 दिनों ये जो 10 दिनों के, वो तो 25 को आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, 25 को आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ लड़ाई झगड़ा करके देखेंगे फिर क्या होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इंतखाबात, आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा सियासत का हिस्सा है? नहीं, सियासत का हिस्सा है। आपको याद नहीं है 77 में क्या हुआ? ठीक, 77 हमें याद है, उसके बाद भी हमें याद है बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जिस पार्टी को निकाला गया है इक़्तिदार से,
इतनी शिद्दत के साथ लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। ब्रेक में ले लूँ सरवर बारी साहब को, चूंकि पहले भी सुनने का मौका मिला साउथ एशिया के हवाले से, तो उनका ये ख्याल ये है, हिंदुस्तान में भी यही है कि लड़ाई झगड़ा जो है वो दर हकीकत साउथ एशिया की सियासत का हिस्सा है। अब तो अमेरिका में भी यही होने लग गया। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले सरवर बारी साहब ने इस इस्तदलाल का कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कि इस्लामाबाद के भी बाई इलेक्शंस जो है वो मुलतवी कर दिए हैं, और इससे पहले इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है, और इससे पहले पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी मुलतवी हुए हैं, तो ये गालिबन इलेक्शन की एक जनरल इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ से आर्गूमेंट ये, अगर मैं आ सकूँ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब की, दूसरी तरफ से आर्गूमेंट ये है कि ये इसलिए कर दिए हैं मुलतवी कि इस्लामाबाद के इलेक्शन तो खुलम खुला ही तहरीक इंसाफ को फेवर करते, और दर हकीकत इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, और या इलेक्शन कमीशन के पीछे जो हुकूमत है या ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि ऐसा तासुर इमर्ज करे कि तहरीक इंसाफ आपकी जमात जो है पॉपुलर। तो आप खासे ट्रबल में हैं स्टेज पे। देखिए, पहली बात है कि हम आपकी डिस्कशन को है कि हम इलेक्शन क्यों मांगते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी हुकूमत है जिसकी ना यहाँ को क्रेडिबिलिटी है, ना उसकी कोई बाहर किसी मुल्क से कोई बात करने की क्रेडिबिलिटी है, और ना ही इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे इस तरह की हुकूमत के साथ कोई किसी किस्म का IMF से डील तो लेने जा रहे हैं। डील क्या लेने जा रहे हैं? वो तो आपको याद है ना, जब हमने डील की थी तो ये बहुत बुरी डील थी, तो आप क्या डील कर लेके आ रहे हैं? इमरान खान ने जो अपना जो भी उस क्या बिलावल जरदारी ने अपना रीस्केड्यूलिंग करवा ली है चीन से? $2.3 बिलियन का रोल करवा लिया उन्होंने कि नहीं हुआ? नहीं, देखे ना, इनको किसी जगह ना सऊदी अरब से कुछ मिला, ना चाइना चीन से मिला। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है सामने नजर। अच्छा। अगर हुआ होता तो आप मुझे बताएं ना, इस तरह की जो अदम इस्तेकाम है, जो इदारे सारे जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता एक एक मईशत की ईंट गिर रही है। हर अगले दिन डॉलर हम सुनते थे कि कभी 200 क्रॉस करेगा, आज 203-4 पे डील हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट 18 महीने पीछे चली गई है आपका, यानी पिछले 3 महीने इतना बुराई के बावजूद पाकिस्तान की मंथली तारीखी आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह के मामलात में अगर इनस्टेबिलिटी चलती है, हम तो निकले हुए हैं, इसका नुकसान भी पाकिस्तान की मैशत लेकिन रज़ा रूमी साहब को आपने सुना ना वक्त से पहले, रज़ा रूमी साहब कहने कि चूंकि इस वक्त इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी के एज पे हैं, ऊपर जा रही है उनकी पॉपुलैरिटी, और PMLN को लगता है कि जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 8 हफ्तों में उससे उनकी जो पॉपुलैरिटी है सेंट्रल पंजाब में उसने सफ़र किया, इसलिए उनके इंटरेस्ट में नहीं है इलेक्शन। अगर ये बात होती तो जिस दिन अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब ने तो खुद असेंबली में बोली थी, उस वक्त तो इमरान खान पॉपुलर नहीं थे, किसी को नहीं पता था कि पॉपुलर है। इमरान खान साहब ने जो रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली की थी वो किस लिए की थी? तो ये रेजोल्यूशन असेंबली उन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में की। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उस वक्त तो इमरान खान पॉपुलर नहीं थे ना। उस वक्त थे ना पॉपुलर। ना, इनका मतलब इमरान खान की पॉपुलरिटी ग्राउंड पे इमरान खान के घर जाने के बाद जब पब्लिक निकली, जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ कौन खड़ा? जी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तो ये कहने की बात यह है कि वो जब असेंबली डिसॉल्व की, बाद में कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया सारा कुछ, तो ये तो हमें समझ आ गई थी कि जो कुछ भी ये साजिश हुई है उसके तहत इस वक्त पाकिस्तान को, मईशत को और सियासत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक सब चीज़ें ख़त्म करके नया एक फेयर इलेक्शन कराया जाए। और अगर आज आप लोग ये महसूस नहीं करते कि आपको कोई रिकॉन्सिलिएशन चाहिए PMLN के साथ, उनको भी मतलब इस प्रोसेस में हिस्सा रहना है, वरना और गैर सियासी ताकतें इसका फ़ायदा उठाएंगी? नहीं, देखे ना, रिकॉन्सिलिएशन तो है, हम उनसे डिमांड, देखे ना, हमने कोई उनको तस्लीम तो कर लिया, आज वो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, इंपोर्टेड है, हम उनको कह रहे हैं इंपोर्टेड है, हमने उन्हीं से तो इलेक्शन मांग रहे हैं। तस्लीम कैसे कर लिया भाई? असेंबलियां छोड़ के चले गए? नहीं, देखे ना, असेंबली छोड़ने का मतलब ये है कि आज जो उनका पास जो पावर है उसको हम तस्लीम कर रहे हैं। हम उनको इलेक्शन, हम नहीं समझते कि हम इसका हिस्सा बने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस का एंड ये कि आप एक इलेक्शन का अनाउंस कराएं और पाकिस्तान को इस झगड़े से बचाने का एक ही तरीका है। अदरवाइज खुदा न खास्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस लड़ाई झगड़े में तो मैशत कहाँ चली जाएगी? तो जो लोग भी पाकिस्तान का फैसला कर रहे हैं, हम कोई ऐसी अनड्यू डिमांड नहीं कर रहे कि जी उनको हटा के हमें गवर्नमेंट में ले आए। हम तो कह रहे हैं जी जो जिम्मेदार इदारे हैं वो इलेक्शन होल्ड करवाएं, केयर टेकर गवर्नमेंट आए, उसके साथ जो भी मामलात हों सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करके क्या कंसेंसस है? हमारा कंसेंसस मुस्लिम लीग नून से हो सकता है इस पे, इलेक्शन पे, केयर टेकर गवर्नमेंट पे, और इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर करने हैं तो हमने ये भी कहा हम असेंबली में अपने बंदे रिफॉर्म पे भी कंसेंसस हो नहीं हो सकता है बिल्कुल। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए उनको कोई रुकावट लगती है, हम बैठने के लिए तैयार, बैठने को तैयार। अच्छा, दिस इज द बिग थिंग। तो क्या ये इंटरिम सेटअप 90 दिन से ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, देखे ना, वो तो पर आइन का मसला है ना, उसके लिए तो आपको आउट ऑफ शेख रशीद साहब ने कहा है कि 100 दिन 120 दिन उसकी जरूरत क्या है? इलेक्शन करवाना है, आपके इकॉनमी के कोई फैसले ना तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट कर सकती है और ना जो निगरान हुकूमत कर सकती है। ये तो किसी, देखे ना, ये इस हुकूमत के ये 11 पार्टियां हैं,
ये पहले मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप हैं, एक कहता है इलेक्शन कराओ, एक कहता है ना कराओ। मिफ्ता इस्माइल आधा कहता है कि मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आधा कहता है नहीं बढ़ानी। अच्छा। मियाँ बड़े मियाँ कहते हैं नहीं बढ़ानी, छोटे ठीक, कहते हैं बढ़ानी है। ठीक। तो ये हाँ। एक जुमला बोल, ये यानी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है और ये पाकिस्तान को और कियोस की तरफ लेके जा रही है। अच्छा इसका हाल ये रजा रोमी साहब, आपका जो आर्गुमेंट था ना, आपका जो इस्तदलाल है वक्फे से पहले, वो आई लाइक दैट। आप बात सही कर रहे हैं कि पीएमएलएन को फेवर नहीं करता, उनको सूट नहीं करता, चूंकि इस वक्त इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब से 10 हफ्ते पहले उनको लगता था उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस किस्म का एक सियासी कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बन चुका है और एक ऐसी सियासी जमात जिसको कम से कम 3 सूबों में तो बड़ी क्लियरली नजर आता है कि वो रेजोनेट करती है, इसके प्रेशर को रोककर 14 महीने हुकूमत किस तरह से आप कर सकेगी? ये जो नवाज जो शरीफ जरदारी रजीम है उसके लिए कैसे मुमकिन होगा? इवन अगर उनको इकोनॉमिक रिलीफ मिल भी जाती है आईएमएफ से, तो कैसे कर पाएंगे? देखिए मोहित, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इनका आपस में कोई डायलॉग ज़रूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्फ्रंटेशन की, तसादुम की सियासत जो है, ये भी एक वतीरा बन गई है। इस हद तक बन गई है कि कोई, आपको याद है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई थी लीडर ऑफ द अपोजिशन से। और इसी तरह अभी जो मामलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी भी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अगर आपको याद हो 1990 की रिहाई में भी सख्त मुखासमत होती थी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, लेकिन वो सलाम दुआ कर लेते थे। उनके एमिसरीज जो थे आपस में गुफ्तगू करके कुछ मामलात के ऊपर बातचीत कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक कॉन्फ्रंटेशन का कल्चर बन गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये इलेक्शन का, देखिए इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर लगने हैं, आप बड़े बड़े फैसले होने हैं, उसके लिए आपको कम से कम एक बुनियादी कंसेंसस चाहिए। फिर आगे केयरटेकर गवर्नमेंट की जो तैनाती का तरीका है, उसमें भी लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन की कंसेंट जो है वो अब ज़रूरी हो गई हुई है 18th अमेंडमेंट के बाद। यही मामला चेयरमैन नैब क्यों, ये पीटीआई गवर्नमेंट का तरीका था कि ऑर्डिनेंस निकाल दो, उसको बाईपास कर दो। और अब अनफॉर्चुनेटली यही लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट आई है शायद ये भी इसी तरह के तरीके ढूंढे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा 14 महीने गवर्नमेंट चलाना। लेकिन इसी वजह से तो वो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा जो है, आपने शुरू में भी जिक्र किया और अब्बासी साहब ने भी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। वैसे अब्बासी साहब से मैं ये अर्ज करूंगा कि अब्बासी साहब वो आप ही का फार्मूला अपना रहे हैं, जिस फार्मूले के तहत आप लोगों ने पावर लेकर चलाई थी। अब नून लीग कह रही है कि हमारे साथ भी वही, हमें भी लाडला बना लो अपना। जी अच्छा रजा, मेरे साथ रहिए। अगर एक जुमला मैं बोलूं क्विकली, रूमी साहब, कभी भी हमने, इमरान खान ने हमेशा मुश्किल फैसले किए। हमने करेंसी डिवैल्यूएशन भी की, हमने जो इकॉनमी की जो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया, तो हमने सारे फैसले खुद किए। वो तो यानी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग भी कहीं और से करना चाह रहे हैं। आज उनका राना सांवला का बयान है कि हम तब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे जब हमें जो लायक हैं वो उसका साथ दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुआशी फैसले में तहरीक इंसाफ को आप ये कह सकते हैं कि हमने लैतलाल से काम लिया या इमरान खान साहब ने कोई बुजदली से काम लिया। जितने फैसले किए ठोक बजा के किए और तनकीद भी सुनी और बार बार कहा कि घबराना नहीं है, हम इंशाल्लाह आपको मैशत ठीक करके देंगे। आज मुआशी सारे इशारे बता रहे हैं कि हमने जो कड़वी दवाई दी थी उसका मरीज को रिलीफ भी मिला है और मरीज की सेहत बेहतर भी हुई है। और 5.8% का ताना सुनने वाले लोगों ने आज 6% ग्रोथ करके दिखाई है, विद ऑल इंक्रीजिंग आपका एक्सपोर्ट का शेयर एंड आपका जो फॉरेन रिजर्व। अच्छा, है। मुझे तो जरा कभी कमजोर सरवर भाई साहब, आप इलेक्टोरल लॉज के एक्सपर्ट हैं। रजा रूमी साहब ने कहा कि बहुत से मामला तय होने हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर की तैनाती होनी है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कंसेंसस होना है, इंटरिम गवर्नमेंट ने कैसे बनना है, उसमें एक कंसल्टेशन होनी। अच्छा, अब इमरान खान साहब असेंबली से बाहर, और राजा रियाज साहब मैंने 1-2 दिन पहले देखा था कि वो इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको लगा दिया गया है। तो अगर एक इंटरिम सेटअप बनेगा, चाहे वो 90 दिन का बने या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से 120 दिन का बने, तो उस इंटरिम सेटअप की कंसल्टेशन राजा रियाज में और शहबाज शरीफ में होगी। देखिए मोहित, बात ये बहुत सिंपल है कि ये जो क्राइसिस है, इतना हमा जहती क्राइसिस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आइन, बहुत सारे मामला ऐसे उभर के सामने आए हैं कि आइन का कोई रास्ता नहीं है। वैसे पंजाब में गवर्नर है या नहीं है, पंजाब में चीफ मिनिस्टर मौजूद है या नहीं है, पंजाब कैसे चल रहा है। सेंटर में देखें, ये जो 16 लोग हैं जो बाकायदा जिनको ख़रीदा गया था, एक अजीब एब्सर्ड सिचुएशन है कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो ऐसे घोड़ों पर मुश्तमिल है जिनको ख़रीदा गया था,
जिनको सिंध हाउस में रखा गया था 2 हफ्ते के लिए, उन पर मुश्तमिल है। इट्स अ बिग फ्रॉड विद द नेशन। तो इन ऐसे हालात में आप समझते हैं कि जी सब चीज़ें ठीक हो जाए? कैसे हो सकता है? जो समाज के अंदर तजादात हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, समाजी हैं, इकोनॉमिक हैं, एक एलीट है जिसका कब्जा है, उस एलीट की वजह से ये सारा जो है हम देख रहे हैं। एक बाप है वो प्राइम मिनिस्टर होगा है क्या? और बेटा जो नहीं, है वो चीफ मिनिस्टर है। मतलब कैसे होता है? श्रीलंका में हम देख रहे हैं 4 भाई, एक भाई जो है प्रेसिडेंट है, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर है, तीसरा भाई जो है डिफेंस मिनिस्टर है, चौथा भाई जो है वो वजीर खजाना है। खत्म नहीं हो गया सारा सेटअप? नहीं, सारा सेटअप खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर वही गलती यहाँ दोहराई जा रही है। तो मतलब एक शेमफुल चीज है मेरे लिए। वो तो ठीक है, कम से कम। लेकिन अब ये जो टेक्निकल इन्होंने देखे ना, हर चीज प्रोसीजर है। यहाँ तो एक ही किस्म की FIR भी आपने देखा है कि 100 लोगों के ऊपर एक ही FIR की भारत चीजें। एक जो फसाद था पाकिस्तान में, जो 90 की दहाई में चला, और 1999 में आके वो एक्सप्लोड कर गया। नहीं, ये तो सही है। अच्छा, उसके बाद एक और फसाद चला, 2008 के बाद चला, और 2018 में आके वो खत्म हो गया। अब जो पाकिस्तान की समाज के अंदर, सियासत के अंदर जो तजादात हैं, अगर आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हंगामे होंगे, तशद्दुद होगा, और इसका कोई सोल्यूशन फिर बाद में निकलना पड़ेगा। लेकिन बारी साहब, मैं फिर आऊंगा आपकी तरफ ब्रेक के बाद, बिकॉज जो सवाल सरवर बारी साहब ने उठाया वो दोनों के लिए है, सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए भी और जनाब सरवर बारी साहब के लिए भी, कि जो तकनीकी मसले हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर नहीं हैं, और उसके बाद किस तरह से एक कंसेंसस डेवलप करेगा इंटरिम सेटअप के लिए, वो फिर किस तरह से हो पाएगा मौजूदा सूरत हाल में, इस पर भी मजीद बात करनी बहुत ज़रूरी है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो रज़ा रूमी साहब ने खड़ा किया, लेकिन जिसका जवाब मुझे सरवर बारी साहब से नहीं मिल सका, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब के लिए भी इशू इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो इशू ये है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर हम मान लेते हैं कि एक इंटरिम सेटअप के ऊपर कंसेंसस हो जाता है कि इंटरिम सेटअप लाना है, खा वो 90 दिन का होता है या 120 दिन का होता है, और 120 दिन का होगा सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी कोई इजाज़त देगी, वरना पाकिस्तान के आइन में इंटरिम सेटअप 90 दिन से ज़्यादा का या 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन इंटरिम सेटअप आता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान एक डायलॉग और एक कंसेंसस या कंसल्टेशन के नतीजे में। मौजूदा सूरत हाल में राजा रियाज साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया है नेशनल असेंबली के अंदर। यहीं से बात का आगाज करते। सदाकत अली साहब, इसका क्या हाल है आप लोगों के पास? देखिए, हम तो बड़ा ओपन है जी, बिल्कुल बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात। आज आप असेंबली तोड़ने का ऐलान करें, उधर तो राजा रियाज साहब हैं, आप तो हैं ही सुने नहीं, मैं वो तो रेलेवेंट नहीं है ना। आज आप 90 दिन के इलेक्शन का ऐलान करें। हमारे पास बहुत लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, हम भेज देंगे, बैठ के चीज़ें तय करें। और अगर आज आप ऐलान करें कि 3 दिन बाद असेंबली तोड़नी है तो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए हम, मैं कह रहा हूँ नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मसले को हम भी पाकिस्तान का खुदा न खास्ता जो तबाही 1.5 महीने हो गई है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि 1.5 घंटा भी और तबाही हो। इसके निकलने का जो उनको एग्जिट प्लान है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप अनाउंस करें कि जी कल हमने परसों असेंबली तोड़नी है, तो आज हम बैठ के तो चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हैं। और मैं ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब बिल्कुल फेयर प्ले चाहते हैं इलेक्शन का। हमें कभी उस चीज़ में कोई जिदबाजी नहीं होगी और बड़ा कोऑपरेटिव हमारी तरफ से रिस्पांस होगा टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एट द मोमेंट। लेकिन दूसरी साइड को यह शक है कि आप लोगों को पूरी तरह से एहसास है कि इस वक्त अवाम आपके साथ खड़े हैं, शायद 6 महीने 9 महीने के बाद ना खड़े हो। क्या हो जाएगा 6 महीने? डॉक्टर साहब, हमारे 3.5 साल की गवर्नेंस के बाद, इनकी 1.5 महीने की गवर्नेंस के बाद अगर ये हाल है, मेरा ये तज्जिया है सियासी कि जितने घंटे ये और लगा रहे हैं, जितने दिन और लगा रहे हैं, सवाए अपने आप को एक्सपोज करने के कुछ नहीं है। एक जुमला सुन लें, आप वो कहते हैं ना शहबाज स्पीड, वो क्या स्पीड थी? जिस स्पीड से डॉलर गिराया, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ाई, जिस स्पीड से हुकूमत का लोगों पे ट्रस्ट खत्म हुआ, या जिस स्पीड से आपने स्टॉक मार्केट गिराई। तो आप मुझे शहबाज शरीफ साहब के 1.5 महीने का कोई एक फैसला सियासी या मुआशी बता दें, तो क्या पाकिस्तान को इस गो मगो ये सूट करता है? नहीं, हम हर लिहाज से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं फॉर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट और फॉर इलेक्शन का। और इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर करने तो बिल्कुल हम ये 2 घंटे की बात है, 3-4 बातें कि ये इस तरह करना है, वो उसका एक कमेटी बन जाएगी और उसका मसला हल हो जाएगा।
अच्छा रजा रूमी साहब, मैं इससे पहले कि सरवर बारी साहब के पास जाऊं, चूंकि वो इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे फिर हम लेंगे, मैं आपने जो सवाल उठाया था उसका जो सदाकत अली अब्बासी साहब ने जो जवाब दिया है कि भाई बन जाएगा, हम हर किस्म की रिकॉन्सिलेशन के तैयार है। एक दफ़ा शरीफ ज़रदारी हुकूमत जो है ये फैसला करे कि इलेक्शन करवाने हैं, इंटरम सेटअप बनाना है, हम इनके साथ बैठ जाएंगे, हम हर तरह की इनसे नेगोशिएशन करके इनके खदशात को दूर करने के लिए तैयार हैं। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? जी देखिए, तो अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुनकर खुशगवार हैरत ही हुई है, क्योंकि वैसे तो रेटरिक यही होता है ना कि हम इनको मानते ही नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, साजिश के थ्रू आए हैं वगैरह वगैरह हैं, तो इनसे क्या बात करनी है। बहरहाल ऐसी अगर बात होती है तो बिल्कुल इसको वेलकम करना चाहिए, यही तरीका है मुल्क को आगे ले जाने का। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान में ये सियासी उलझन तनाव, एक तरफ जो इस वक्त सबसे बड़ा हमें ख़तरा लाहक है वो दिवालियापन का है, बैंकरप्सी का है। श्रीलंका का हाल हमने देखा है पिछले चंद हफ्तों में, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो उसमें भी कुछ ऐसे हालात बने। इस वक्त जो है मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, और माशी इस्तेहकाम खुसूसन। लेकिन वो जब तक सियासतदान लड़ते रहेंगे और वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे तो कोई तरीका नहीं निकलेगा। यही वजह है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी तरफ देखा जाता है। तो ये पाकिस्तान की एक तारीख जो है ना वो बंद गली में फंसी हुई है, हमेशा ही होता है। इस वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो मैं उनको ये कहता था कि वो ख़ुद हाथ बढ़ाएं अपोजिशन की तरफ, ख़ुद मुज़ाकरात की दावत दें, एक कमेटी बनाकर उसको एक हफ्ता दें, वो बैठें, तमाम अमूर के ऊपर गौर व फिक्र करें। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गवर्नमेंट है और उनको चाहिए कि वो अब इसका बिस्मिल्लाह करें और ये धरने और इस यहाँ तक नौबत ही ना आए कि मुल्क में मजीद फसाद या मजीद नौबत ही ना आए। जी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ रजा रूमी साहब, मैं और आप एक ही पेज के ऊपर है। सर साहब क्या इसका हल होगा? मतलब ये तशद्दुद से और ही पाकिस्तान की सियासत में जहर होगा, उसमें जख्म लगेंगे उससे। और मैं देखता हूँ इतनी पोलराइजेशन है कि दो जो ग्रुप्स है वो आपस में बात ही नहीं कर सकते, इतना शक है, इतना मिसट्रस्ट है जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखिए बात यह है कि और इसका क्या हल निकलेगा? ये हल निकल आएगा जिस तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब मेरा ख्याल है कि आर्जी तौर पर निकलेगा। अच्छा, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, तजादात हैं पाकिस्तान के समाज के, सियासत नहीं, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बन सकेगी, इंटरिम सेटअप बन सकेगी। राजा रियाज साहब का क्या? इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके दरमियान बातचीत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो राजा रियाज साहब है। मैं यही कह रहा हूँ, तो पीटीआई कहाँ से आएगी बीच में? मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन कोई भी ना अब्बासी साहब ना रजा रूमी साहब फरमा रहे भाई सिर्फ ये ख्वाहिश कर लेने से तो बात नहीं होगी। ये जो एलीट कैप्चर है, कंप्लीट एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, इट कांट वर्क, इट कांट मूव फॉरवर्ड। जो ये मूवमेंट है इमरान खान साहब ने उसको सही परसीव किया है, और वो जो पाकिस्तान के समाज के अंदर जो मिडिल क्लासेस हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने उठा के बाहर फेंक दिया है। मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? जो फजल रहमान को देख लें, मुफ्ती महमूद का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर ये मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, फलां लोग, जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो। मतलब ये जो चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, ये जो लोग लाखों निकल रहे हैं इमरान खान को सुनने के लिए, वो सिर्फ कोई पीटीआई से मोहब्बत नहीं है, उनके अपना दर्द भी है, अपना दुख भी है उनके अंदर का रिएक्शन। वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये मसले हल हो। और मजदूर हैं, किसान हैं, तालिब इल्म हैं, ये सब जो तबके हैं, इनका अगर मसला हल ये नहीं करेंगे पीटीआई वाले तो इनके लेफ्ट पे कोई पार्टी निकल के आगे आएगी, बिल्कुल निकल के आएगी। देखिए चिली में क्या हुआ है, पिनोशे के हामी जो है कितना अरसा मैनिपुलेट करते रहे, सीआई ने कितना अरसा उनकी मदद की, फाइनली एक लेफ्ट का लीडर जिसकी उम्र 35 साल है वो इलेक्शन जीत के आ जाता है। तो अगर ये जो मजदूर और किसान और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हमारी मिडिल क्लास फैली है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 33% पाकिस्तान की पॉपुलेशन मिडिल क्लास पर मुश्तमिल है, वो खान साहब के साथ चल रही है। अगर खान साहब उनके मसले हल नहीं करेंगे, वो फिर इन जो लोग मुलव्वस हैं, उनके बकौल चोर हैं, उनके साथ क्या समझौता करेंगे? ठीक है। अच्छा रजा रूमी साहब, ये एक बहुत ही एक डिफरेंट जाविया लेकर आए हैं सरवर बारी साहब।
और आप चूंकि अमेरिका में बहुत रहे हैं गुज़िश्ता कई बरसों में, आपको मुझसे इतफाक करेंगे कि अमेरिका हर 10 साल में अपने आप को पॉलिटिकली तौर पे री इन्वेंट कर लेता है। और अभी भी आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में वहाँ पर जो जद्दोजहद हुई है, वहाँ एक तरह से फिर उन्होंने अपनी सियासत को री इन्वेंट कर लिया है। जब ये जो मूवमेंट सारी चली है, ब्लैक्स के हवाले से चली है, इसी तरह वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर आपने देखा कि उसमें एक फर्दर लेफ्ट का ग्रुप खड़ा हो गया, रिपब्लिकन पार्टी में फर्दर राइट का ग्रुप खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान की सियासत भी एक ऐसी नहज पे आ गई है बिकॉज उसकी डेमोग्राफिक चेंज है, आबादी है, टेक्नोलॉजी का इनपुट है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, सब कुछ है कि इसको एक नई किस्म की पॉलिटिकल डायरेक्शन चाहिए जो ये पुरानी जमातें दे नहीं पा रही। जी जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब की जो राइज हुई है, हमारे सामने एक सीट की वो पार्टी थी, आप भी मुईद विटनेस हैं, हम भी विटनेस हैं, और वो देखते देखते 10-12 सालों में, 15 सालों में वो एक जो है एक सियासी फोर्स के तौर पे उभरी है। आप अमेरिका में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अपने खिते में अगर आप देखें तो इंडिया में देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती गई है, और अब उसके वापस इक़्तिदार में आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जो एक नई डेमोग्राफिक चेंज, जिससे आपने कहा कि यंग लोग जो हैं या दीगर तबकात जो नए हैं, वो और तरह की सियासत, वो और तरह की सियासतदान चाहते हैं जो डायनेस्टिक ना हो और जिनके ऊपर बहुत सारी टेंटेड ना हो, जैसे पहले हमारी जो बड़ी पार्टीज़ के ऊपर वो इल्ज़ामात लगे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा वक्त है, और ये अभी इर्तिका का अमल है, तग़य्युरात का अमल है। इसका बेस्ट तरीका ये है डॉक्टर मोईद पीरज़ादा कि जमहूरियत को चलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतवातिर होने चाहिए। ये बार बार जो आइनी रुकावटें और ये जो इंस्टेबिलिटी का साइकिल हो जाता है, मदाखलत हो जाती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो, अदलिया की हो या कहीं और से, उसको बंद होना चाहिए। सारी पार्टीज को अपना टर्म पूरा करें। आप देखेंगे ये 3-4 और इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान की सियासत कहीं से कहीं पहुंचेगी। यहाँ पे हमारा कल्चर और तारीख रही है कहीं होगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपके हकीकी आज़ादी मार्च को अब सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं, 48 घंटों से भी कम रह गए हैं। आज हम 23 की रात हो गई, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप वो तब्दीली ला सकेंगे? देखिए, आपको उसके असरात तो नज़र आ गए जब इमरान खान से, जैसे कहा कि तारीख बदली है कि एक आदमी को निकाला जाता है और पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी जाती है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, ये नई चीज़ उसके बाद नई चीज़ थी। और उसके बाद जिस तरीके से लोग निकले हैं, हम लोग भी बंदे लाते हैं, हम लोग भी निकालते हैं, लेकिन वो हमारे सोच और फिक्र से बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। तो पाकिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया। देखिए, बहुत सारे लोग थे जो हमसे नाराज़ थे, लेकिन वो कहते हैं जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया, जिस तरीके से लोटे इकट्ठे किए गए, जिस तरीके से बाकी मूवमेंट हुई, तो एक आम आदमी जो सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए आज उसमें अवेयरनेस आई है, उसके अंदर एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आपको कल सड़कों पे नजर आएगा। और हम ये चाहते हैं, कल से ही नजर आएगा। मैं कह रहा हूं कल रात के बाद तो डेट बदल जाएगी ना, कि मैं समझता हूं लोग आज भी आना शुरू हो गए। मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और उसकी बेहतरी यही है कि कल सुबह ऐलान हो जाए कि जी 2 दिनों में असेंबली टूट रही है, या कल ही असेंबली तोड़ दें, और उसके बाद 3-4 दिन इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए और उसमें बाद आगे इलेक्शन करवाएं, और इसकी हमें ज़रूरत ही ना हो। लेकिन अगर नहीं तो ये अब ये जो तूफान है, ये जो लोग चल पड़े, ये रुकने वाला नहीं है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। मेरे जैसे एक आम बंदे को लोग पकड़ के हाथों पे किस करते हैं कि जी इमरान खान को हमारा प्यार पहुंचाइएगा। वो लोग जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान की कभी तारीख में सियासत के लिए और सियासतदान के लिए इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा नजर नहीं आया। उसके पीछे ये कौम ने तैयार कर लिया, ये मोरूसी सियासतदान, ये सूबाई तासब बेचने वाले, जुबान का तासब बेचने वाले के मुकाबले में वो एक पाकिस्तान। अब्बासी साहब, वक्त मेरा खत्म हो गया। अब्बासी साहब का, सरवबारी साहब का, रजा रूमी साहब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन की स्टेज जो है वो सेट हो गई है। 48 घंटे से कम वक्त है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में 3 बजे मुझसे सब लोग मुलाकात करें। वो 3 बजे वहाँ पर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम जहनों में। बहरहाल जैसे जैसे सूरत हाल इवॉल्व करती उसका एनालिसिस लेके आएंगे आपके सामने। बहुत शुक्रिया।